जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियाँ अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। आइए अब देखते हैं आपकी राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए ट्रांजिट कैसा रहने वाला है। देखिए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति इस दौरान पंचम भाव में एक मजबूत अवस्था में चलते दिखाई दे रहे हैं। यानी बृहस्पति बली है तो राशि का मालिक बली है, राशि का मालिक बली है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आती दिखाई देती। अब ये देखिए कि धनु राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति है। पंचम में बैठकर वापस राशि को देख रहे हैं, यानी ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का सुख या हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। हमारा विषय है शुक्र को लेकर। हमने देखा तीसरे घर में शनि है और तीसरे ही घर में शुक्र है। जब तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में हो
तो थर्ड हाउस क्या होता है? टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, शॉर्ट जर्नीज लाइफ में जुड़ जाती हैं, छोटी छोटी यात्राएं लाइफ में करनी पड़ती हैं, कम्युनिकेशंस के माध्यम से पैसा कमाना, मीडिया से पैसा कमाना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों के द्वारा पैसा कमाना, सेल्स से, मार्केटिंग से पैसा कमाना, ये थर्ड हाउस में आता है। मीडिया से, ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसा कमाना, ये थर्ड हाउस में आता है। अब इन सब चीजों का कारक शुक्र है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि फिल्म, डांसिंग, सिंगिंग, मीडिया, गारमेंट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, कम्युनिकेशंस, लोगों के साथ मिलजुल कर बात करना, ब्रॉडकास्ट, ये सब कुछ शुक्र के कारकत्व हैं। अब शुक्र अगर वहाँ थर्ड हाउस में पहुंच रहा है तो इसका मतलब आपके तीसरे घर से संबंधित स्थितियों में बढ़ोतरी है। अगर आपका कोई भी ऐसा फील्ड है, जो सारे फील्ड मैंने आपको बताए हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये शुक्र का ट्रांजिट आपको फायदा देगा। फायदा का मतलब होता है लाभ। लाभ का मालिक जब यहाँ बैठता है तो उसको कहते हैं कि लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इन सब चीजों से जुड़ना पड़ेगा। ये वो चीज़ होती है कि हम एक ही ठर्रे पे जीवन में काम करे जा रहे हैं, उसी स्थिति पे काम कर रहे हैं, वही काम चल रहा है, उसमें कोई राहत नहीं मिल रही, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि वो जो फायदा है उसको बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि भी मैं क्यों ना अपने काम का प्रचार प्रसार करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचाऊं कि मेरे अंदर ये हुनर है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देखिए लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको इसमें धन कमाने का मौका मिलेगा। तो ये थर्ड हाउस है। इसमें क्या होता है, यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, कुछ नया खोज कर निकालना और कर्म करना, तभी मिलेगा लाभ। इसको कहते हैं परिवर्तन से लाभ का योग। और ये दोनों प्लेनेट क्योंकि यहाँ से बैठकर नाइन्थ हाउस को देख रहे हैं, इसका मतलब है हमने अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपना नया दिमाग लगाकर कुछ नया करके भाग्य के अंदर कुछ परिवर्तन किया। हमारे इस करने से हमारा भाग्य बना। यानी पहले कर्म है, बाद में भाग्य है, कि पहले मैं कर्म तो कर लूँ, तभी तो मैं भाग्य को कहूँगा कि मुझे आपने दिया या नहीं दिया। लेकिन भाग्य ही यही कहे कि भैया तुमने कर्म ही नहीं किया तो मैं आपको दूंगा क्या। तो ये शुक्र शनि की युति थर्ड हाउस में बन रही है, ये शनि के बलों को बढ़ा रही है, ये थर्ड हाउस के बलों को बढ़ा रही है। या शुक्र और शनि दोनों के कारकत्व मिलकर आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए राशि से तीसरा घर, जो कि हिम्मत, साहस और शौर्य के लिए दर्शाया जाता है, उसमें जाकर शनि शुक्र की युति आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्थिति को देती दिखाई दे रही है। यानी कह सकते हैं धनु राशि के जातकों, आप अपने जीवन में कुछ नया कीजिए, उस नया करने से आपको शुक्र की वजह से लाभ मिलेगा। जय श्री राम।